कर भी देते हैं कि जी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आपने लेनी है। हमारे साथ सर माहिर कानून राजा खालिद साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं सर किस कानून के तहत ये इनके खिलाफ पाबंदी की मंजूरी दी गई है, थोड़ा सा आवाम के लिए वजाहत दीजिएगा सर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है 17, उसका सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पाकिस्तान है तो उस पे पाबंदी लगा सकती है फेडरल गवर्नमेंट। और उसका फिर जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है 2002 का, उसकी जो सेक्शन 15 है वो ये कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्की सलामती के खिलाफ जिसके कोई दाने या डांडे मिलते हों या पाकिस्तान के इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के खिलाफ हो, तो या कहीं वो फॉरेन फंडेड पार्टी हो, तो ऐसी पार्टी पे पॉलिटिक्स एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है सेक्शन आर्टिकल 17(2) को मद्देनजर रखते हुए। और उसका तरीकेकार ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस भिजवाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उससे पहले ये जब वो पाबंदी लगाती है फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट की मंजूरी से, तो वो ये करते हैं कि गजट ऑफ पाकिस्तान में उसे बाज़ाब्ता पब्लिश किया जाता है और विद इन 15 डेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उस पे आप उस रेफरेंस को डिसाइड करे। ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस में ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ कि कितने दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे एडजुडिकेट करते हुए, उसकी समाअत करते हुए उस पे अपना डिसीजन देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी जो फाइंडिंग होगी दैट वुड बी एटर्नल, दैट वुड बी फाइनल, और उसका अगर वो उसे उस रेफरेंस को यस कर देती है, अफर्मेटिव अंदाज में उसका जवाब देती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लग जाती है और उसके जितने भी MNAs, MPAs या पार्लियामेंटेरियंस हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 4 सालों के लिए। ये कानून है। सही। तो सर ये बताइएगा कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, TLP पर पाबंदी लगा दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, हाउ यू सी दैट सर? इसमें वफाकी हुकूमत के ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि ऐसी कोई सियासी पार्टी जो आइन के आर्टिकल 17 सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करते हुए स्टेट के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो उसको वो कायम करार दे सकती है। और ये वजारत दाखिला की तरफ से एक रेफरेंस जाएगा वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने आज उसकी मंजूरी दे दी है, तो अब इसकी मंजूरी के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत को अपना फैसला भेजना पड़ेगा। अब 15 दिन के अंदर अंदर जो रेफरेंस दाखिल होने के बाद फिर आर्टिकल 17 के तहत 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा और उसमें ये तमाम हकायक को देखेंगे, तमाम इसको जवाब देखेंगे, नोटिस जारी करेंगे। और इसके बाद अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वफाकी हुकूमत का फैसला दुरुस्त है और वफाकी हुकूमत के फैसले को तौसीह कर दें, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके रेफरेंस की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी को बाकायदा कलदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके तमाम सूबाई कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो डी-सीट हो जाएंगे। उनके तमाम मेंबरान डी-सीट हो जाएंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।